In today's video, we will learning about the application of Gauss's law. Last वाला application, last video related to the application of Gauss's law. Electrostatics जो chapter है, it is very hard. बच्चे को लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से करना आपके लिए बहुत ही ईजी है. आई एम स्पेशली कंसर्निंग अबाउट दी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो अच्छे बच्चे हैं जिनको समझ में आता है JEE वगैरह करने वाले बच्चे, शायद उनके लिए ये हार्ड ना भी लगे, पर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए शायद मेरे तरफ से मुझे लगता है कि उनके लिए हार्ड है. और हम ये चैनल जो बनाया उन बच्चों के लिए है जिनको फिज़िक्स समझ में नहीं आता और इसीलिए वो फिज़िक्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत टफ लगता है कि कैसे पास होंगे. तो थोड़े जो डिफ़िकल्ट डेरिवेशंस है अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि हम वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने वाली हूँ. अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो कम से कम वो चैप्टर के 3 या 4 मार्क्स आपको अच्छे से मिलने वाले, जो कि आप शायद से स्किप करेंगे कि भाई मैं चैप्टर छोड़ दूंगा तो फिर मुझे क्या आएगा. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का पढ़ के जाते हैं, जो चैप्टर उनको समझ भी नहीं आता. तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का तुम्हें हम पढ़ाने ही वाले, पर अगर डेरिवेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में या फिर सेक्शन डी में, या फिर 2 मार्क्स का आएगा तो आपका सेक्शन बी में भी आएगा. तो MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन जो सेक्शन है वो मतलब है कि गेस वर्क ही रहता है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, पर ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का डेरिवेशन जो है वो श्योर शॉट है. उस चैप्टर पे वही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप अच्छे से करो ताकि आपको 3 मार्क्स जो मिलने ही वाले हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसमें गॉसेस लॉ के सारे एप्लीकेशंस दिए हुए हैं. सारे वीडियोस को आप अच्छे से करिए. नहीं समझ में आता है तो रिकैप करके बार बार आगे पीछे करके वीडियो को देखिए, ताकि वंस यू गेट दी आइडिया कि कैसे डेरिवेशन करना है तो आपको 3 मार्क्स तो मिलने वाले हैं. कोई भी आपका एक भी मार्क्स नहीं काट सकता. पढ़ते हैं आज के डेरिवेशन के लिए. टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. ठीक है, सो व्हाट इज द प्लेन शीट? ये वाला आपका जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट विच इज हैविंग अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है. तो आपको पहले से पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज. In order to find the electric field intensity at the point P, which is at a distance r from this plane charge sheet, will be considering the Gaussian surface. आपको पता भी है, पहले के इसमें भी हम बता चुके. Gaussian surface जो होता it is an imaginary surface. अब ये वाला जो surface होता वो होगा सिलेंडर की तरह. Somewhat we can see, ये आपको पेन दिख रहा है, ये भी नियर अबाउट हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक सिलेंडर है. अब जो सिलेंडर है वो इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज शीट है, जहाँ मेरी उंगली रखी है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज शीट रखी है और यहाँ पे आपके सिलेंडर है. तो ये होगा पॉइंट P, और वो सेकंड वाला पॉइंट जो है यहाँ हो जाएगा पॉइंट P'. तो हम कंसिडर करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे शीट रखी है, ये दोनों गॉसियन सरफेस है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विच इज हैविंग द रेडियस r. अब जो P पॉइंट है और P' पॉइंट है, वी कैन सी इन द डायग्राम दे आर इक्वी डिस्टेंस. तो यहाँ पर भी r डिस्टेंस होगा और यहाँ पर भी r डिस्टेंस हो गया, तो ट्वाइस r विल बी द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर. अब देखिए यहाँ पर भी एरिया हमने कंसिडर कर दिया है ds एट द पॉइंट P, और P' में भी है सर. द P एंड P' ये जो चीज़ें हैं वी कैन हैव गॉसियन सरफेस को अच्छे से बांट सके, ताकि हम इसका डेरिवेशन करके यू आर गोइंग टू फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो हम कंसिडर कर सकते हैं. तो कंसिडरेशन में हमको लिखना है कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ये हमको लिखना ही पड़ेगा. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हमको पता है कि व्हाट विल बी द एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन A. सो वी कैन गॉट Q विल बी इक्वल्स टू सिग्मा A. तो कंसिडर कर दिया कि गॉसियन सरफेस है, ये है, वो हो गया, हम पता चलेगा. अब देखिए जो एंड कैप है जहाँ पे ds एरिया है, राइट हैंड साइड में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी देख रहा है, तो हम कंसिडर करें कि हमारा एरिया ds जो है ऐसा है. और अगर मैं आप देख सकते हो यहाँ पे ds एरिया मैंने दिखा दिया पेन की तरफ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए कैसे इट इज परपेंडिकुलर एट द बोथ द एंड. ये आपका ds एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ डायरेक्शन में. वी कैन सी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज है, यहाँ पर भी बिकॉज चार्ज आपका पॉजिटिव. तो एट द एरिया ds that is called as the end cap for this Gaussian surface, एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर है. मतलब जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम E और ds का, उसका बीच का थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, सिंस इट इज परपेंडिकुलर तो थीटा बन जाएगा 90 डिग्री. अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या कंसिडर करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू E डॉट ds इंटू cos 90 इक्वल्स टू 0. तो जो एंड कैप का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है,
ये वाले प्लेट की वजह से एंड कैप में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं रह गए। तो बचा क्या, ये जो वाला एरिया है ओवर द एरिया P एंड ओवर द एरिया P डैश। दिखने में बहुत हार्ड पर समझने में एक बार आ जाए तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हमको सिर्फ निकलना है ओवर द एरिया P एंड ओवर द एरिया P डैश। सो जैसे कि पहले बताया है, फ्लक्स पासिंग टू द कर्व सरफेस विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, cos 90 विल बी इक्वल टू 0। अब बचा हमने बोला था टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स दैट इज फाई विल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E into ds over the area P and same adding close integration of E ds over the area P dash। देखो बस यही से आपका डेरिवेशन स्टार्ट भी होता है और खत्म भी हो जाता है। फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द इंटीग्रेशन क्लोज है इसलिए क्लोज का साइन, ओवर द एरिया ds ऑन द एट द पॉइंट P सेम विल बी ओवर द एरिया ds एट द पॉइंट P डैश। तो ऑब्वियसली एरिया कितना है आपका सिलेंडर का, इट विल बी इक्वल्स टू A, सो EA एंड ऑल्सो EA, क्योंकि एरिया आपका ds का एरिया A था। सो फाई विल बी इक्वल टू दैट इज द टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस EA। सिग्मा के बारे में पहले भी बता चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें से हमने निकाला चार्ज की वैल्यू Q इंटू A। गॉसेस लॉ पता है, फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम दैट इज एप्सिलॉन 0। अब फाई हमारा कितना निकल के आया था, ट्वाइस EA, सो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। A is going to be cut into both sides, so E will be equal to sigma upon twice epsilon 0. This is the expression for electric field intensity due to a charge infinite plane sheet. So it was an easy derivation. Where you find the electric field intensity due to a charge infinite plane sheet. 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के भी ले आता है, पर अभी आपका ये चैप्टर में से 2 मार्क्स एकदम आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो इट विल बी कमिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स, उसके बाद में लास्ट वाला जो होगा वैन डे ग्राफ के लिए। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।